यूक्रेन रूस युद्ध का आज 16वां दिन है और इस बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि रूस की सेना पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव के 3 मील और करीब पहुंच गई है। अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना अब कीव के सिटी सेंटर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अमेरिका का दावा है कि अब रूस की सेना का काफिला अलग अलग दिशाओं से कीव की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे पहले जब हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस कुछ दिनों पहले दिखाई थी तो उसमें ये 64 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला बताया जा रहा था जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था और अब ये दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कीव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है रूसी सेना और जो उसकी स्ट्रैटेजी है अलग अलग दिशाओं से कीव को घेरने की है। तो इस सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ही अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि रूसी सेना आगे बढ़ रही है और अलग अलग दिशाओं से अब कीव की घेराबंदी की जाएगी। दरअसल पूरी लड़ाई जो है वो अब कीव की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कीव तक हमने जो पहले आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी उसमें दिखाया था कि वो 64 किलोमीटर लंबा जो सैन्य काफिला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर हमने आपको वो टैंकों की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से कीव की तरफ ये रूसी टैंक बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच शहर दर शहर ये अलग अलग शहरों में गोलीबारी बमबारी जो एयर स्ट्राइक्स थी वो लगातार रूसी सेना की ओर से की जा रही थी। और अब ये आप सैटेलाइट इमेजेस देखिए, अमेरिका की ओर से दावा किया गया है इन सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर कि रूसी सेना अब बहुत नजदीक पहुंच चुकी है कीव के। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। पहले ये दूरी 30 किलोमीटर की बताई जा रही थी। आपको याद होगा जो ब्रिटेन का रक्षा विभाग है उसकी ओर से यह दावा किया गया था कि लगभग 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना कीव से। अब ये फासला ये दूरी अब कम होती जा रही है। ये सैटेलाइट इमेजेस जो अब नई सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं उसके आधार पर अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि अब कीव पर कब्जे की तैयारी में है रूस। तो कीव की ओर ये रूसी सेना धीरे धीरे इस फासले को कम करते हुए कीव की घेराबंदी की जाएगी। अब अलग अलग दिशाओं से कीव को घेरने की तैयारी में रूस दिखाई दे रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस आप देखिए, इसके आधार पर यह आकलन किया गया है कि रूसी सेना अब कीव के नजदीक पहुंचती जा रही है। पहले यह दूरी 30 किलोमीटर की बताई जा रही थी, अब यह दूरी रह चुकी है 15 किलोमीटर की। तो अलग अलग शहरों में पहले कीव के जो आउटस्कर्ट्स हैं जो आसपास के इलाके हैं पहले उनको टारगेट किया गया। वहां पर हमने आपको दिखाया कि चाहे वो आप पहले खार्किव की तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे आपको, वहां का तबाही का मंजर आपने देखा। और चाहे वो इरपिन शहर हो और चेरनोहिव हो, वहां पर ऑयल डिपो में धमाके की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। किस तरह से ये रूसी बमबारी और गोलाबारी तेज कर दी गई थी और रूसी हमले और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। हालांकि 3 दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है और जो कल भी बातचीत का दौर चला उससे भी कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं निकल पाया, कुछ पॉजिटिव नहीं निकल पाया। जिसमें युद्ध विराम की बात की गई वो ऐसा नहीं हो पाया। तो रूसी सेना आगे बढ़ते हुए और दबाव बनाते हुए और गोलीबारी भी कई और शहरों में तेज कर दी गई इन 14 दिनों में हमने देखा है। अब ये 16वां दिन हो चुका है और कीव में पिछले दिनों जो शांति नजर आ रही थी अब लग रहा है कि धीरे धीरे रूसी सेना जो है वो कीव की ओर बढ़ेगी, उसकी घेराबंदी की जाएगी। लेकिन अंदर वहां पर अभी अटैक्स नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहां पर नागरिकों को भी हथियार दे दिए गए हैं और इसी टफ रेजिस्टेंस की वजह से रूसी सेना की जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी हम हर गुजरते दिन के साथ कुछ बदलाव देख रहे हैं। पहले ये सैन्य काफिला बढ़ जरूर रहा था लेकिन उस रफ्तार के साथ नहीं। तो कीव पर जो हमले की रफ्तार थी वो हमने देखा कि वो उस तरीके से नहीं हो रही थी जिसकी अपेक्षा पहले की जा रही थी। जब युद्ध की शुरुआत हुई तब कहा जा रहा था कि लगभग 48 घंटे में या 96 घंटे में कीव की घेराबंदी कर लेगी रूसी सेना और उस पर हमले बोल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सिविलियंस को वहाँ पर टारगेट करना या उनको ये जो है रूसी सेना की मंशा है नहीं। पहले और इलाकों में बमबारी करके पहले एक दबाव बनाना और फिर दबाव के बाद फिर कीव की घेराबंदी, क्योंकि कीव में ही पूरी ये लड़ाई होगी। और आप ये देख रहे हैं कि रूसी सेना की ये घेराबंदी किस तरह से की जा रही है। इससे आपको समझ में आएगा कि रूसी सेना की स्ट्रैटेजी क्या है। ये यूक्रेनी सेना के आपको बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आएंगी और आपको ये भी याद होगा हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि रूसी सेना जो कीव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है तो रास्ते में आने वाले जो पुल हैं वो भी उड़ा दिए गए थे। तो कीव से 15 किलोमीटर दूर अब रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से वो किस तरह से आगे बढ़ रही है,
कीव की घेराबंदी की तैयारी कर रही है रूसी सेना, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो जो पुल रास्ते में आते हैं उनको तबाह कर दिया गया ताकि रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। तो यूक्रेनी सेना की तरफ से भी डटकर सामना किया जा रहा है, चाहे वो टैंकों को तबाह करने की बात हो, जो फाइटर प्लेन्स हैं कीव के ऊपर, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जो फाइटर प्लेन था वो भी मार गिराने का दावा यूक्रेनी सेना की ओर से किया गया था। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि रूसी सेना किस रणनीति के तहत अब कीव की घेराबंदी की तैयारी कर रही है और यूक्रेनी सेना किस तरह से उनका विरोध करने की कोशिश कर रही है। और सड़कों पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, टैंकों को रोकने की भी कोशिश हो रही थी, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.